कॉन्फ्लिक्ट मैं समझता हूँ कि आप कॉन्फ्लिक्ट जब सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमेशा लोग यही दंतेवाड़ा कॉन्फ्लिक्ट मतलब उसको यहाँ पे हो रही है नक्सलवादी जो हिंसा है उसके साथ जोड़ के आप कॉन्फ्लिक्ट ये कर रहे हो। बट मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ नक्सलवाद तक आके रुकना इस इलाका के लिए इंजस्टिस है। और मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि नक्सलवाद या जो भी हिंसा वायलेंस यहाँ पे हो रहा है ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। जो कोर कॉन्फ्लिक्ट मुझे पर्सनली जो महसूस होता है, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, या आपके साथ किसी और प्रकार का दमन होता है, मेकिंग सिस्टम या सोसाइटी एक्सेसिबल टू ट्राइबल्स, वो तभी संभव होगा जिन्होंने ट्राइबल लाइफ एथोस को समझा है। तो उसी समाज से आए उनका रिप्रेजेंटेशन अगर लाइफ के ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बढ़ेगा, कि आपको ट्राइबल प्रोफेसर्स मिलेंगे, ट्राइबल जजेस हो, ट्राइबल डॉक्टर्स हो, तो फिर शायद ट्राइबल वर्ल्ड व्यू को इन सिस्टम्स में थोड़ा जगह मिलेगा। जब तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर उस वर्ल्ड व्यू को यहाँ पे जगह मिलने का चांसेस कम है। तो फिर मुझे लगता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है और गुड क्वालिटी एजुकेशन ज़रूरी है, वो कन्विक्शन मुझे फिर वहाँ से बढ़ता है। कि गांधी जी एक शब्द इस्तेमाल करते थे, गुणवत्तापूर्ण सार्थक शिक्षा। तो सिर्फ शिक्षा नहीं, पहले तो शिक्षा और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, बट वो सिर्फ क्वालिटी तक नहीं रुके, वो सार्थक शिक्षा की भी बात कर रहे थे, मीनिंगफुल एजुकेशन। गुड क्वालिटी मीनिंगफुल एजुकेशन, ये शायद एक पड़ाव है। तो
यहाँ पे भी शिक्षा में इसी प्रकार का कदम हुए हैं ऐसा मैं बोलूँगा कि फर्स्ट स्टेप तो कि भाई मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल। सो वही चीज़ दंतेवाड़ा में भी हुआ है। पिछले 12-13 साल में इस सपना को साकार करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम हुए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए हैं। एजुकेशन सिटी जैसा एक जगह जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के स्कूल सब एक जगह पे है। गर्ल स्पेसिफिक स्कूल है, आर्फन बच्चों के लिए स्कूल्स है, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल है। वैसा एक इनिशिएटिव यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया है। एजुकेशन सिटी जवंगा जो कि 200 एकड़ क्षेत्र पर यहाँ बना हुआ है, जो कि गीदम दंतेवाड़ा ज़िले का जो उसके जवंगा ग्राम पंचायत में ये बना हुआ है। प्राथमिक से लेकर के कॉलेज तक की एजुकेशन इसी एजुकेशन सिटी के अंदर में रह करके आज बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से है ना, अभी कहा जाए तो बहुत अंदरूनी इलाका से आते हैं, जैसे बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, कोंटा से सब बच्चे हैं। मतलब ये पूरे अंदरूनी क्षेत्र तक के बच्चे हैं, जो कि बस्तर के 7 जिलों से हम इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं। मुझे लगता है न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश का एक अनूठा सक्षम संस्थान है, जिसमें आरसीआई द्वारा निर्धारित पूरे 21 प्रकार के डिसेबिलिटी के बच्चे हम एक कैंपस में रख करके उन्हें एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट एक है शिक्षा का अधिकार के हिसाब से स्कूलों में वो इंक्लूसिविटी लेके आना। दूसरा बस्तर स्पेसिफिक जो चैलेंजेस है, एक है आदिवासी इलाका और फर्स्ट जनरेशनल लर्नर्स है। कभी कभी कितनी भी आप कोशिश करिए, दिव्यांगता को आज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किए हैं पेरेंट्स भी। मतलब स्वयं दूसरे तो अलग बात है, जो धारणाएं हैं, जो मानसिकता है, वो पालक की मैंने जो अभी 5-7 साल में ये अनुभव किया है कि पालक भी स्वयं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो आज वो हम लोगों ने ये कोशिश किया कि न केवल बच्चे एक्सेप्ट करें कि मैं दिव्यांग हूँ, पर मैं बेटर कर सकता हूँ, मैं एक सक्षम बन के आगे आ सकता हूँ। तो जहाँ पे पेरेंट्स को इतनी समझ होना, पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजेबिलिटी आइडेंटिफाई होने के बाद भाई इसका स्पेसिफिक जो भी सपोर्ट है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, और दूसरा इतना जाग्राफिकली कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है कि वो रोड हो या जितना इंटीरियर है वहाँ से वो सारे व्यवस्थाओं को एक्सेस करना, एक तो इसका अवेयरनेस होना, फिर उसके लिए एफर्ट लेके बच्चे को वहाँ तक ले जाना और रेगुलरली लेके जाना, ये भी अपने आप में पेरेंट्स के हिसाब से भी एक चैलेंजिंग है। जो दंतेवाड़ा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र है वो आदिवासी अंचल पे है, आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सच्चाई तो ये है। और यहाँ के जो नेचुरल चीज़ों के साथ में आदिवासी जुड़ते हैं। और जब बच्चा छोटा होता है, जैसे छोटे से लेकर के ही वो खेत कल्याण पे अपना काम से लेकर के जिम्मेदारियों को निर्वहन करने लगता है। और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भी बनी कि बस्तर का हर बच्चा बहुत छोटे एज से लेकर के पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता है। तो जब जिम्मेदारियाँ और परिस्थितियाँ बनती है तो आदमी में स्टेमिना भी उतनी बढ़ता है। और यहाँ के बच्चों में वो वेल स्टेमिना है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। और आपने देखा होगा यहाँ से बच्चे न केवल हॉर्स राइडिंग बल्कि तीरंदाजी हो गया, कबड्डी हो गई, हर इस इवेंट्स में आप बहुत अच्छे मतलब उसमें वो देखेंगे, वो मतलब एक अलग उसमें स्फूर्ति देखेंगे। Sports does not bring, build character. It gets the character out in you. तो एक ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्स, जो बेसिक आपका नेचर है, वो आपको शो करती है। आपका एक the only way to excel in life is discipline. So sports is another way of putting that discipline each day in your life. अगर 10 साल के बच्चे की लाइफ में पर्पस जहाँ आ जाता है, there is no way that child will be looking back at anything and the child can fail in anything in life. In fact, sport teaches you to fail gracefully and then get up and win the world. I always say, when you're riding a horse, there has to be much more merit to this sport. Across world, यही एक साइंस स्पोर्ट है which is compulsory for all officer grade, across world. So
ये स्पोर्ट में कुछ और मेरिट है कि जो आप जिससे आप बात नहीं कर सकते, जिसका आप इमोशन ज्यादा नहीं समझ सकते, जिसको आपको हर चीज आपको अपने हिसाब से कमांड भी करना है, इट्स नॉट अ बैट एंड बॉल विच विल रिएक्ट एवरी डे द सेम वे। इसका खुद का दिल और दिमाग है। There are certain days when the horse says, I don't want to do something. It's too hard for me. I'm just too irritated. I'm just too tired. You just have to, okay, understand. That understanding, that part of you which is empathetic towards another partner which you're partnering for a show, for a competition. वो एक इतनी अंडरस्टैंडिंग आना, that is the reason maybe it is, so prevalent for all of us away. वो चीज हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि उन बच्चों के लिए समझना और हमको उनको समझना एक बहुत जरूरी पार्ट था, जो बाकी बच्चों ने समझाया और वो हॉर्सेस के थ्रू समझ गए कि कैसे करना है चीजें। और हॉर्सेस हैड प्लेड अ मेजर रोल in healing those students. Now today those students can speak every problem to us. सर मेरा नाम अमित है सर, मैं बीजापुर से हूँ सर। मेरा बीजापुर ज़िला है सर। मेरा गांव है नुकानपाल सर। अब मैं आस्था स्कूल में पढ़ता हूँ सर, इंग्लिश मीडियम में। मैं कक्षा 9वीं का हूँ सर। मेरा नाम जितेंद्र बेक है, मैं आस्था में पढ़ता हूँ। मैं बड़े पनेड़ा से आया हूँ। मेरा नाम जीवन नेताम है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मेरा गांव टेकनार है, दंतेवाड़ा का एक गांव है। मेरा नाम कार्तिक मंडावी है, मैं छोटा फैमिली से हूँ। मेरा गांव बीजापुर ज़िला में पड़ता है। मेरा नाम आशा करती है, मैं बचेली से आई हूँ। मेरा नाम रविंद्र मौर्य है, मैं जगदलपुर का हूँ। इसका नाम हरिशंकर है, सुकमा का रहने वाला है। सर मेरा नाम आकाश कुमार गावड़े हैं और मैं कक्षा 12वीं हूँ और मेरे गांव का नाम है गंजेनार गुमकापारा। KISHROR किशोर गुम। तो मेरा नाम कैलस इस्तम है सर, गांव तो तरलापाल का है सर। चरण तू अपना शोल्डर देख, शोल्डर देख, तू अपना शोल्डर देख। अगर 2 पॉइंट भी होता है शोल्डर स्ट्रेट रहेगा। डाले कैलाश। राइडर वही अच्छा है, सबसे अच्छा राइडर वही है जो सबसे अच्छा घोड़े का ग्रूम है। तो हॉर्समैनशिप सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ होना चाहिए, वही एक अच्छा राइडर हो सकता है। तो मैं बच्चों को शुरू से कि आप आओ खुद घोड़े को टैग करो, तो क्या जितना घोड़े के सामने घोड़े के साथ राइडर टाइम स्पेंड करेगा, घोड़ा उतना राइडर को समझेगा। मैं बच्चों को घोड़े में सिचुएशन को हैंडल करना सिखाता कि घोड़े को आप पढ़ना सीखो कि घोड़ा क्या चाहता है और आप क्या चाहते हो। मतलब जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं करना है, क्योंकि जानवर में जबरदस्ती आप एक पॉइंट तक ही करा सकते हो, उसके बाद वो जबरदस्ती नहीं करा सकते हो। या तो फिर वो जानवर खराब होगा, या फिर आपको चोट लग जाएगी, या फिर उसको चोट लग जाएगा। तो घोड़े को पढ़ना मतलब घोड़े को समझना कि हाँ मेरा हॉर्स क्या चाह रहा है, किस टाइम उसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो मैं इतना तक मैं बच्चों को सिखा, और यही मेरा रहता है कि आप घोड़े को पढ़ना सीखो। सर देवी जब नया आया था ना सर, बहुत डर लगता था सर। मतलब नया जगह से आया था सर, पहले यही मन था सर घोड़ा मन। वो घोड़ा नया आया था तो फिर शुरू में एक भैया को लात मारा था। सर मैं लाइफ में कभी देखी नहीं थी और ना ही बैठी थी, पहली बार बैठी हूँ घोड़ा में। और मम्मी पापा को भी पता चला कि ये घोड़ा सह जाती है, लेकिन मम्मी पापा भी डर रहे थे। फिर बोले कि नहीं डरना चाहिए।
राइडिंग से पहले ये स्टेबल में टाइम देते थे हॉर्स को तैयार करने के लिए। तो हॉर्स भी एक पॉइंट के बाद ना वो समझ जाता है, फीड इनसे मैं डलवाता था, इनके बॉडी स्मेल से और इनके बॉडी लैंग्वेज से ना वो समझ जाता था हाँ ये राइडर है। तो इनको वो पास में आने देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे ये राइड ऑफ करेंगे, ये जाएंगे घोड़ा अंदर करेंगे और सब कोई हाथ में लेकर अपने अपने जो घोड़ा लास्ट राइड किया था ना राइडर, वो अब घोड़े को चना खिलाएगा। तो अब ये चीज डेली प्रोसेस में, तो उनको घोड़े को वो चीज पता चल गया। हाँ अब ये वेट करते हैं राइडिंग ऑफ होने के बाद, मेरे को आएगा मेरा राइडर चना खिलाने। वो इससे वो एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। अच्छा उसके बाद प्लस पॉइंट ये हो गया उसके बाद कि ना मतलब इनको भी ना वो चीज का डर निकला। पहले वो घोड़े टच करते थे, अरे ये क्या करेगा पता नहीं क्या करेगा, इनको कॉन्फिडेंस है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया अपने आप। हाँ गलती तो अरसा में होती रहती है, छोटा छोटा सा, उसी को सर बताते रहते बार बार, ऐसा गलती हो रहा है, ये गलती हो रहा है, तो उसी को फिर सुधारते हैं सर में। तो अब ये ना 70% आपको दिखेगा, गलती कोई बर्दाश्त नहीं करता। हाँ मैंने ये सिखाया हुआ है बच्चों को कि गलत किसी को देखो ना बाबू टोक दो, वो क्या रिप्लाई करेगा क्या रिएक्शन करेगा वो बात की बात है, लेकिन आप गलत ना करना ना करने देना। कोई रेंज गलत पकड़ा है, रेंज में फोल्ड है, कोई पैर पूरा डाल दिया इस तरफ, उस चीज को ठीक करो, इससे क्या दोनों का नॉलेज बढ़ रहा है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इनके जैसे बच्चे मिलने मुश्किल है। यहाँ स्पोर्ट टीचर आ जाए, 70% बस्तर जो है, ठीक है रेंज खींच के रखो, रेंज खींच के रखो, तुम विप हिला रही हो, तुम विप हिला रही हो, रेंज खींचो, आजा विप देखने बोल, विप गिराओ, विप गिरा दो, अरे हॉल्ट, अच्छा कोई बात नहीं, चल तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग ऐसा है कि जिसमें कोई राइडर ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं बिना गिरे सीखा हूँ, तो गिरना इनका लगा रहता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मेरे पास ये कंप्लेन लेके आए हों कि हाँ सर हम गिरे तो हमको चोट लगी, हमको दर्द हो रहा है, कभी नहीं। तो ये क्या है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे को कभी किसी प्लेयर को मेरे को रेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी है। हर दिन आपका जीत नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी, हारना सीखिए, हारने के बाद वो पेशेंस रखिए कि आप दोबारा आ सकते हैं। इफ यू हैव द कन्विक्शन इन यू, ट्रस्ट मी, यू आर अ विनर। वो कन्विक्शन आपकी 1-2 दिन की नहीं होती, कन्विक्शन आप में है तो है और वो पूरी जिंदगी रहेगी। एक फितरत इंसान की नहीं बदलती, वो फितरत बनाना बचपन में बनती है, कुछ में ऑलरेडी है और कुछ में हम बना सकते हैं। वो फितरत आपकी हर आपकी चीज में आपकी शो करेगी, आपकी फ्रेंडशिप में, आपके व्यवहार में, आपके हर काम में, आपके स्पोर्ट्स में, आपकी पढ़ाई में। अगर आपकी सिंसियरिटी है तो आपकी हर जगह दिखेगी। यहाँ के जो बच्चे हैं, बस्तर विभाग के इधर के जितने भी बच्चे हैं, इनके में स्टेमिना बहुत भर के, क्योंकि ये नेचुरली हर चीज़ खाते हैं और नेचुरली यहाँ पे रहते हैं, ये खासियत है। कोई बाहर की एडिक्टेड चीज़ कोई इनको आदत है नहीं। बच्चों का इतना मतलब स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है कि वो थकते नहीं हैं। उनका एक है कॉमन कि वो कहते हैं हम थकते नहीं हैं। मतलब कितना भी उनसे आप एक्सरसाइज करवा लो या फिर आप हॉर्स के ऊपर टाइम दिला लो। आज उनकी आंखों में सपने, आज हर बच्चा से आप जाके पूछेंगे, उसका एक एम है लाइफ, उसको कुछ करना है, उसको कुछ साबित करना है। ये एक जो हमको मौका मिला यहाँ पे आने का, दिस हैज बीन सच अ ब्लेसिंग टू दीज स्टूडेंट्स। पहली बार निकल के उन्होंने अपने आप से एक सक्सेसफुल शो करना एक बहुत बड़ी चीज है। नया ग्राउंड, नई जगह, 3 महीने में पहली बार निकलना, एक इनके लिए इतनी बड़ी साहस की चीज उन्होंने की है, इसका हम बयान भी नहीं कर सकते शायद। आप खुद सोच के देखिए,
if sitting 6 feet above the ground, can you believe, उस पे कितना कुछ 6 feet above the ground, the view that you have and the way you look at things from there, it's an aerial view. और आपकी बात से गोला सब पर दौड़ता हुआ ये दुश्मन, ये हथियार और सामने जानवर कोशिश पूरी और ये उन्होंने आधा उठा लिया है। शानदार प्रदर्शन। It gives you kind of confidence which nothing can instill in you. And biggest learning a child can have at that age. वो किसी एजुकेशन, किसी मॉरल स्टोरी, किसी मूवी, किसी जगह से नहीं सीख सकते। तो आपको देखने में काफी छोटे लग रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंट्रेंस की बहादुरी के बारे में पवित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इनके पैरों की तरफ ध्यान दें तो ये पोडियम रक्त है और आपकी बाईं तरफ से गोला सब पर दौड़ता हुआ ये दुश्मन, ये हथियार और सामने जानवर कोशिश पूरी और ये उन्होंने आधा उठा लिया है। शानदार प्रदर्शन। इसकी बाईं तरफ देखिए, एक सर पर कौन सा घोड़ा चार अपने हाथों में लेकर हाथ में हथियार और दुश्मन का हवा है। जोरदार तालियां हो जाए। तो ये लोग बोल रहे थे है ना, जब मैं आया तो बोल रहे थे कि है ना सर हमको और आगे तक जाना है, कम से कम है ना, अब यहाँ तक तो आगे हैं, कम से कम हमको है ना नेशनल तक या फिर पैरा ओलंपिक, जो अस्थि बाधित बच्चे हैं उसको तो पैरा ओलंपिक में, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि है ना कम से कम हमको नेशनल तक इसमें जाना है सर, ऐसे करके। तो एक हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से बच्चे डर रहे थे, लेकिन है ना डर के आगे जीत है वाला बात बिल्कुल यहाँ पर लागू होता है ना। मतलब बच्चे पीछे ना जा करके आगे की सोच रहे हैं, वो सबसे बड़े परिवर्तन देखा हूँ। फ्यूचर में तो हम घोड़े मन से ओलंपिक खेलना है सर इसमें। अगर ऐसी सपोर्ट करते रहे तो हम आगे तक जा सकते हैं, और सर भी कुछ ऐसा सिखाते रहेंगे, हम भी अच्छा करेंगे तो आप ज़रूर लेंगे हम। सपना तो है सर ओलंपिक तक खेल के दे। सर आगे का सोच रही हूँ कि अच्छे से खेल के कहीं नेशनल में खेल जा सकूँ। सर हॉर्स राइडिंग में मेरे को ना नेशनल तक जाना था सर, इंटरनेशनल तक। आगे तक जाने का मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा सर। सर मेरा आगे तो 2 ही सपना है सर। सर मैं अपने आप को भरोसा करता हूँ सर, दूसरा सर जो मेरे को ट्रेन करते हैं सर, और मेरा है ओलंपिक तक खेलना है सर। मतलब हॉर्स राइडिंग में मैं पैरा ओलंपिक खेलना चाहता हूँ, और मेरा सपना है कि मतलब मेडिकल वो जॉब करूँ, मेडिकल के फील्ड में। हम लोग मतलब जितने लोग हैं हम लोग पैरा ओलंपिक में जाना चाहते हैं, नेशनल में। बोल रहा है छत्तीसगढ़ के लिए नेशनल खेलूंगा वो तो। बहुत मेहनत करूंगा बोल रहा है। और हमारे सामने हमारे भागते हुए घोड़े पर दुश्मन पे नजर, पैर उठाते रहो, तो तालियां हो जाए। क्या कुशलता के साथ ये दुश्मन का सब अपने साथ लेके, हम इसे टेक्निकल टर्म में फेंक बोलते हैं, और सांगीतिक रूप से ये वही दुश्मन है जो जमीन पे पड़ा है, मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और अब आपके सामने होगा पिजन आउट ऑफ द हेड। एक जादूगर को आपने कोई भी देखा है।